दोस्तों, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये भूतकाल में कोई काम जारी होता है यहाँ पर, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे वह बाजार जा रहा था, लास्ट में आया है रहा था, वो गाना गा रही थी, रहे थे। इस तरह के हिंदी वाक्य आपके आएंगे अगर, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो वाज या वर होती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है सब्जेक्ट अगर तो वर का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद ही, शी, इट आपका जो है या कोई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। लेकिन आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। इसकी स्ट्रक्चर है, बनावट है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहां आईएनजी प्लस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, वो बाजार जा रहा था, तो वो बाजार जा रहा था, तो ये हो जाएगा ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ही वाज, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर का ही प्रयोग करना है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है वाज। जाने की अंग्रेजी गो, आईएनजी, गोइंग टू बाजार, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। सेकेंड सेंटेंस है रमेश पत्र लिख रहा था, तो रमेश, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है रमेश, तो वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज। लिखने की अंग्रेजी राइटिंग, WRITTING, राइटिंग अ लेटर, तो हो जाएगा रमेश वाज राइटिंग अ लेटर। इसी तरह वो गाना गा रही थी, तो शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। वर्षा हो रही थी, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, और जब किसी मौसम के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर इट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा इट, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, तो इट वाज रेनिंग। हम ऑफिस जा रहे थे, वी वर गोइंग टू ऑफिस। तुम कपड़े धो रही थी, तो यू वर वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े हैं तो क्लॉथ्स हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हम वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। बहुत ही आसान है, सब वाज या वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ये सब्जेक्ट वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। पहला सेंटेंस, वे लड़के विद्यालय नहीं जा रहे थे, सब्जेक्ट लिखेंगे वे लड़के, तो दोज बॉयज। दैट माने वह होता है, जब कोई बहुत दूर होता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, और जब दैट का प्लूरल दोज होता है, जब बहुत दूर बहुत सारे लड़के होते हैं तो उन्हें दोज बॉयज कहते हैं। ठीक इसी तरह दिस सिंगुलर है और दिस का प्लूरल दीज होता है, जब पास में बहुत सारे लड़के रहेंगे तो दीज बॉयज
और दूर अगर बहुत सारे लड़के हैं तो उन्हें दोज बॉयज कहेंगे। प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो दोज बॉयज वर नॉट गोइंग टू स्कूल। सेकंड है बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद कहां पर? मैदान में। यह ऑब्जेक्ट है आपका, बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब इन कॉम्प्लीमेंट है मैदान में, तो इन ग्राउंड या फील्ड लिख दें, इन फील्ड। ठीक इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह गाना नहीं गा रही थी, तो शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो वी वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। तुम कपड़े नहीं धो रही थी, तो यू वर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के हो सकते हैं, एक क्या से आरंभ होता है और एक बीच में आया हुआ प्रश्न सूचक शब्द होता है। अगर बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और उसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे वह गाना क्यों गा रही थी, तो ये बीच में आया हुआ प्रश्न सूचक शब्द, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट ना लिखते हुए इसके ट्रांसलेट हम वाज या वर से बनाना आरंभ करेंगे। वाज या वर से बनाना इसको हम प्रारंभ करेंगे। जैसे वह गाना क्यों गा रही थी, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लेकर आएंगे। तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वह के साथ तो ही वाज लगेगा। शी, गाने की अंग्रेजी सिंगिंग हो जाएगा, सिंग ING सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। वाई वाज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना क्यों गा रही थी। तुम कपड़े क्यों धो रहे, तुम कपड़े धो रही थी, तो हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका ट्रांसलेट यहां से बनना शुरू होगा वाज या वर से, और क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा यू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का प्रयोग करेंगे यू। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे। धोना की अंग्रेजी वॉश, ING वॉशिंग हो जाएगा। क्या धोने की बात हो रही है, कपड़े की, तो क्लॉथ्स हो जाएगा। कपड़े धोने की बात हो रही थी, क्लॉथ्स हो जाएगा। बच्चों अब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सिर्फ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। बाकी सब कुछ आपका वही रहेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड वाज वेयर के बाद प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा वर्ब के फर्स्ट पार्ट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। जैसे वह गाना क्यों नहीं गा रही थी, तो वाई वाज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। क्या तुम कपड़े धो रही थी, तो वर यू नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो ये तो बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद अगला हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा।